रुकिए, अगर आप आज, कल या अगले 6 महीनों में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक गलत फैसला आपकी 2 से 3 लाख या उससे भी ज्यादा की मेहनत की कमाई को डुबा सकता है। सबसे डराने वाली बात जानते हैं? जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने सबसे समझदारी से कार खरीदी है, उन्हीं में से हजारों लोग कुछ महीनों बाद कहते हैं, काश उस दिन किसी ने हमें ये बातें बता दी होती। और यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नई कार खरीदते समय होने वाली 10 सबसे बड़ी गलतियों की। लेकिन नंबर 1 पर जो गलती है उसे भारत में लगभग हर दूसरा कार खरीदार करता है, और जब तक उसे अपनी गलती समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 गलती, सिर्फ कार की खूबसूरती देखकर फैसला लेना। जरा एक दृश्य सोचिए, पूरा परिवार शोरूम में खड़ा है, सामने चमचमाती नई कार, बड़ी टच स्क्रीन, एलईडी हेडलैम्प्स, ईडी सनरूफ, और सेल्स एग्जीक्यूटिव बार बार एक ही बात कह रहा है, सर यही मॉडल आज सबसे ज्यादा बिक रहा है। दिल उसी पल फैसला कर लेता है, बस यही कार चाहिए। लेकिन यहीं से पहली गलती शुरू होती है, क्योंकि कार की चमक कुछ दिनों की होती है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, माइलेज, रियर सीट कंफर्ट, सर्विस कॉस्ट और रिलायबिलिटी अगले 7 से 10 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। याद रखिए, सुंदर कार आपको खुश कर सकती है, लेकिन सही कार आपको सालों तक सुकून देती है। और अफसोस, बहुत से लोगों को यह बात पहली सर्विस के बाद समझ आती है। लेकिन अगर आपने लुक्स के जाल से खुद को बचा भी लिया तो अगली गलती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 9 गलती, ब्रांड पर भरोसा, मॉडल पर नहीं। हम सभी ने कभी ना कभी यह बात जरूर सुनी है, अरे उस कंपनी की कार है, आंख बंद करके खरीद। लेकिन यहीं सबसे बड़ा भ्रम छिपा है, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जिसकी हर कार बेहतरीन हो। कुछ मॉडल इतिहास बना देते हैं और कुछ मॉडल लोग कुछ साल बाद भूल जाना चाहते हैं। इसीलिए कंपनी का लोगो नहीं, उस मॉडल का रिकॉर्ड देखिए। रियल माइलेज, सेफ्टी, ऑनर रिव्यूज, सर्विस कॉस्ट, रीसेल वैल्यू, यही तय करेंगे कि आने वाले सालों में आपकी कार खुशी देगी या हर महीने नया खर्च। याद रख, ब्रांड भरोसा देता है, लेकिन सही मॉडल ही संतोष देता है। लेकिन मान लीजिए आपने सही मॉडल भी चुन लिया, फिर भी शोरूम के अंदर एक ऐसी गलती आपका इंतजार कर रही होती है जो बिना पता चले आपकी जेब से हजारों, सीधे लाखों रुपए निकलवा सकती। नंबर 8 गलती, पहली ही कीमत को फाइनल मान लेना। शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव प्राइस लिस्ट दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहता, सर इससे कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेगी। और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। कार बाइंग सिर्फ कार चुनना नहीं है, बल्कि सही डील जीतना भी है। डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी, इन सभी में इतना बड़ा फर्क हो सकता है कि 2 लोगों ने एक ही दिन एक ही कार खरीदी, लेकिन एक ने दूसरे से 70,000 से 1 लाख रुपए तक कम खर्च। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने सवाल पूछे और दूसरे ने पहली ही कीमत पर भरोसा कर लिया। याद रखिए, कार की कीमत शोरूम तय नहीं करता, आपकी नेगोशिएशन भी तय करती है। लेकिन अब तक की तीनों गलतियां सिर्फ खरीदारी तक सीमित। अगली गलती, हर महीने आपकी जेब से पैसे निकालती है, और जब तक लोगों को इसका एहसास होता है ईएमआई शुरू हो चुकी होती है। नंबर 7 गलती, ईएमआई देखकर खुश होना, टोटल कॉस्ट नहीं देखना। कल्पना कीजिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव मुस्कुराते हुए कहता है, सर सिर्फ 14,999 रुपए महीने की ईएमआई। इतना सुनते ही कई लोग सोचते हैं बस इतनी ईएमआई तो आराम से निकल जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल छिपा होता है, क्योंकि आप ईएमआई नहीं, पूरी कार खरीद रहे हैं। लोन कितना है, इंटरेस्ट कितना है, प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस और लोन खत्म होने तक आपने कुल कितने रुपए दिए, यही असली कीमत होती है। कई लोग 10 लाख की कार लेते हैं, लेकिन लोन पूरा होने तक 12 या 13 लाख रुपए चुका चुके होते हैं। इसीलिए ईएमआई छोटी देखकर खुश मत होइए, हमेशा टोटल पेमेंट गिनिए। याद रखिए, ईएमआई जितनी आसान दिखती है, कई बार उतनी ही महंगी साबित होती है। लेकिन मान लीजिए आपने लोन भी समझदारी से ले लिया, फिर भी एक गलती, हर महीने पेट्रोल पंप पर आपका इंतजार कर रही होती है। नंबर 6 गलती, सिर्फ कंपनी के माइलेज पर भरोसा करना। एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है 25, 28, यहां तक कि 30 किलोमीटर प्रति लीटर, और यही देखकर लोग सोच लेते हैं, वाह ये कार तो बहुत सस्ती पड़ेगी। लेकिन असल जिंदगी एडवर्टाइजमेंट से बिल्कुल अलग होती है। ट्रैफिक,
एसी ड्राइविंग स्टाइल, रोड कंडीशन, इन सब के बाद कई कारें कागज पर लिखे माइलेज से काफी कम देती हैं। इसीलिए सिर्फ ब्रोशर मत पढ़िए, रियल ओनर रिव्यूज देखिए। यही बताएंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तव में कितना फ्यूल खर्च होगा, क्योंकि हर महीने सबसे ज्यादा पैसा फ्यूल पर ही जाता है। लेकिन अगर माइलेज भी ठीक है तो क्या अब कार खरीद लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि अगली गलती दुर्घटना होने के बाद समझ आती। नंबर 5 गलती, सेफ्टी को हल्के में लेना। अक्सर लोग कहते हैं हमें तो आराम से गाड़ी चलानी है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन सड़क पर हादसा पूछकर नहीं आता। कार का रंग, सनरूफ, टच स्क्रीन, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है आपका परिवार। अगर कार की सेफ्टी कमजोर है तो एक छोटी सी टक्कर भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसीलिए कार खरीदते समय सेफ्टी रेटिंग, एयरबैग्स, बॉडी स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, इन सब को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। याद रखिए, फीचर्स आपको इंप्रेस करते हैं लेकिन सेफ्टी आपकी जिंदगी बचाती है। लेकिन मान लीजिए आपने सुरक्षित कार भी चुन ली, फिर भी एक ऐसी गलती बाकी है जो कार खरीदने के कुछ साल बाद सबसे ज्यादा दर्द देती है। नंबर 4 गलती, रीसेल वैल्यू के बारे में बिल्कुल न सोचना। अधिकतर लोग सोचते हैं अभी तो नई कार ले रहे हैं, बेचने की बात अभी क्यों सोचें। लेकिन समय बहुत तेजी से गुजरता है। आज जो कार नई लग रही है वही 5 से 7 साल बाद आप बदलना चाहेंगे, और तब पता चलता है कि 2 कारों की कीमत में लाखों रुपए का फर्क आ चुका है। कुछ कारें सालों बाद भी शानदार कीमत देती हैं, जबकि कुछ कारों की वैल्यू उम्मीद से कहीं तेजी से गिर जाती है। इसलिए नई कार खरीदते समय उसकी भविष्य की कीमत भी खरीद, क्योंकि अच्छी रीसेल वैल्यू आपकी अगली कार को भी सस्ता बना देती है। नंबर 3 गलती, टेस्ट ड्राइव को सिर्फ फॉर्मेलिटी समझना। जरा सोचिए, आप लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज पर पैसे खर्च कर रहे हैं उसे ठीक से चलाकर भी नहीं देखते। यही गलती हजारों लोग हर साल करते हैं। शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव कहता है, सर ये गाड़ी तो सबको पसंद आती है, और लोग सिर्फ 5 मिनट की छोटी सी टेस्ट ड्राइव करके फैसला कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने खराब सड़क पर चलाकर देखा? क्या पार्किंग करके देखी? क्या पीछे बैठने वालों से पूछा कि सफर आरामदायक है या नहीं? क्या विजिबिलिटी, स्टीयरिंग, ब्रेक्स और ड्राइविंग पोजीशन सच में आपके लिए सही है? याद रखिए, रिव्यू देखकर कार पसंद हो सकती है, लेकिन सही फैसला सिर्फ टेस्ट ड्राइव से होता है। लेकिन मान लीजिए आपने टेस्ट ड्राइव भी कर ली, फिर भी एक ऐसी गलती बची है जो लोग खुशी खुशी खुद करते हैं। नंबर 2 गलती, बेकार एक्सेसरीज और एक्स्ट्रा पैकेजेस खरीद लेना। नई कार, नया उत्साह, और तभी शुरू होता है, सर बस ये पैकेज भी ले लीजिए, क्रोम किट, प्रीमियम मैट्स, बॉडी कोटिंग, सीट कवर, इंजन कोटिंग, ग्लास कोटिंग और न जाने क्या क्या। ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे इनके बिना कार अधूरी। लेकिन सच ये है कि इनमें से कई एक्सेसरीज बाजार में काफी कम कीमत पर उतनी ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं। याद रखिए, हर एक्स्ट्रा चीज जरूरी नहीं होती। कई बार उत्साह में लिया गया एक फैसला बिना वजह हजारों रुपए खर्च करा देता है। लेकिन अब बारी है उस गलती की जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, और शायद आप भी करने वाले हो। नंबर 1 गलती, अपनी जरूरत नहीं, लोगों की राय देखकर कार खरीदना। यही सबसे बड़ी गलती। अक्सर लोग कहते हैं रिश्तेदार ने यही लेने को कहा, दोस्त ने बोला एसयूवी लो, पड़ोसी ने कहा बड़ी कार ही लेना, और फिर लोग अपनी जरूरत भूल जाते हैं। अगर आपकी रोज की ड्राइविंग सिर्फ शहर के अंदर है तो हो सकता है आपको बड़ी एसयूवी की जरूरत ही ना हो। अगर परिवार छोटा है तो शायद हैचबैक या कॉम्पैक्ट एसयूवी ही बेहतर हो। अगर रनिंग ज्यादा है तो फ्यूल टाइप अलग चुनना चाहिए। अगर बजट सीमित है तो ईएमआई नहीं, पूरी ऑनरशिप कॉस्ट देखनी चाहिए। याद रखिए, दूसरों की पसंद उनकी जिंदगी के लिए सही हो सकती है, लेकिन आपकी कार आपकी जरूरतों के हिसाब से ही सही होगी। यही समझदारी सालों तक खुशी देती है। कार सिर्फ 4 पहियों का नाम नहीं है। मिडिल क्लास परिवार के लिए यह वर्षों की बचत, अनगिनत सपनों और पूरे परिवार की उम्मीदों का दूसरा नाम है। इसीलिए कार खरीदने का फैसला दिल से नहीं, दिमाग और सही जानकारी से लीजिए। अगर आपने आज बताई गई
इन 10 गलतियों से खुद को बचा ली तो हो सकता है आप सिर्फ हजारों या लाखों रुपये ही नहीं बचा, बल्कि आने वाले कई सालों का तनाव भी बचा ले। और याद रखिए, सही कार वह नहीं होती जो सबसे महंगी हो। सही कार वह होती है जो आपकी जरूरत, आपके बजट और आपके परिवार के लिए सबसे बेहतर हो। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे उस हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी पहली या अगली कार खरीदने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाखों रुपये की गलती बच जाए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ जो आपकी अगली कार बाइंग जर्नी को और भी आसान बना। तो सब्सक्राइब कीजिए आकाश सिंह कार्स चैनल को।